टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे बाबू 10th का टॉपिक जो कि होता है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के कैसे काइंड्स होते हैं, आज हम देखेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। लेके आए हैं बेस्ट तरीके से आपके लिए, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके मेरे बाबू, आज तो बस फोड़ ही डालेंगे। ठीक है, चलो फोड़ते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को। अच्छा, हम पिछले लेक्चर में इसके फर्स्ट बात कर चुके हैं, यहाँ तक हम बात कर चुके थे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के। हाँ, लेकिन आज हम इसके आगों को समझाते हैं। चलो देखते हैं मेरे बाबू क्या है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सर जी क्या है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन बताया था, ठीक है, इन सब के बारे में बता चुका था। न्यूट्रिशन बताया था क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक आपको मेन है पढ़ना है, वो भी बता चुका था। आज हम लेके आए हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। पहला टाइप उसका होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर जी क्या होता है, क्या होता है मेरे बाबू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है बाबू, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो कि खुद से खाना बनाए, उसको अदर ऑर्गेनिज्म की जरूरत ना पड़े, उसी को कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसी को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर जी हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? लो वही बात हुई ना, उल्टा कर दो बस। हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है बाबू, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो, देखो हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताया ना बाबू। हाइड्रोट्रॉपिक में क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि बाबू अपना खाना अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रखे, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म को लेकर बनाए, जो अदर ऑर्गेनिज्म की जरूरत उसको हेल्प पड़े, उसी को कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और कुछ नहीं है। आओ अब देखते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बायोलॉजी की। ठीक है, और देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब ये तो बताया मैंने कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करता हो, खुद से खाना बनाता हो, अदर ऑर्गेनिज्म की जरूरत ना लेता हो। ठीक है, और देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाबू भी दो टाइप होते हैं, समझे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी बाबू दो टाइप होते हैं। सर जी कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप? ये तो क्वेश्चन मन में बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। सर जी कहाँ है टेंशन। अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाबू दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? दो टाइप होते हैं मेरे बाबू। अच्छा, दो टाइप में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है, हाँ बाबू देखो, दो टाइप होते हैं किसके? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। सर जी दो टाइप देखो यहाँ लिख दिया हूँ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर जी फोटोसिंथेटिक में कौन कौन आते हैं बाबू? फोटोसिंथेटिक में कौन कौन आते हैं मेरे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखो बाबू, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो प्लांट आते हैं, वो ग्रीन प्लांट आते हैं जो कोई फोटोसिंथेटिक करते हैं। फिलहाल तो फोटोसिंथेटिक तो सभी करते हैं, वही होता है ना बाबू फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस से ही नाम समझ लो। ठीक है, अब देखो केमोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप यहाँ तक आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे। पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प नहीं लेते हैं। और हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है सर जी? हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना बनाने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प लें। लाइक जैसे कि हम लोग होते हैं ना, क्या करते हैं पहले
सब्जी बनाना है हमें तो आलू लेंगे, आलू लेंगे। आलू तो एक ऑर्गेनिज्म है, आलू तो एक ऑर्गेनिज्म है। हमने अदर ऑर्गेनिज्म की जरूरत ली कि नहीं ली? ली ना बाबू, ली ना। तो यानी कि हम लोग हैं हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग क्या है? हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो प्लांट जो कि फोटोसिंथेटिक करते हैं। केमोसिंथेटिक क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल के, अपने अंदर के केमिकल से ही अपना खुद का खाना बनाए, उन्हीं को हम कहते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए हम आगे बढ़े, अब लेकर के चलो देखते हैं जो होता है बाबू की केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सर जी, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने बताया कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल के मदद से अपना भोजन बनाते हो। देखो ये सब है केमिकल फार्मूले, और इन सबको ऐड करके बना लेते हैं वो लोग केमिकल एनर्जी। क्या बना लेते हैं? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी से फॉर्म होके बन जाता है फूड, रिएक्शन होकर फूड बन जाता है उन लोग के लिए। तो यही था बस केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। आई होप इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा मेरे बाबू। और देखो बाबू क्या है इसका एग्जाम्पल, क्या है बाबू? देखो ध्यान से समझना, इसका एक एग्जाम्पल क्या है। पहला है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर और बैक्टीरिया। ठीक है, देखो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्या करते हैं? अपने अंदर इन केमिकल, इनके अंदर ये केमिकल होते हैं, इससे ये लोग क्या बना लेते हैं? केमिकल एनर्जी बना लेते हैं। केमिकल एनर्जी के बाद ये लोग क्या बना लेते हैं? फूड बना लेते हैं। दैट इज सॉल्व इज ए केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलो लेके चलते हैं अब हम आप लोग को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ठीक है, चलो मेरे बाबू। अब देखो मेरे बाबू, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट। अच्छा, प्लांट के बारे में बता था। प्लांट कहा था ना, प्लांट आएगा। आओ प्लांट को देखो। सबसे पहला तो बात आप लोग जानते ही होंगे कि फोटोसिंथेटिक करता है प्लांट। कुछ भी हो जाए फोटोसिंथेटिक करता है। लेकिन क्या आप जानते हो वो ऑक्सीजन भी लेता है, लेकिन लो क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेता है। जैसे कि सुनो, एक बात ध्यान से मेरा सुनना। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला, हाँ तो मेरे बाबू देखो, सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है। सर जी कैसे? तो ध्यान से सुनो मेरे बाबू। सबसे पहला, जब वो उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन निकालता है, तब वो फोटोसिंथेटिक करता है, तब वो ऑक्सीजन निकालता है। लेकिन रात के समय में उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है बाबू। देखो कभी भी देखना, रात के समय में लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि आप भी क्या छोड़ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो वहां पे आप रहना एकदम मुश्किल हो जाएगा, गर्म एकदम। कभी जाना पेड़ के पास, देखना रात के समय में गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है भाई, हैं? और ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेता है, लो क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, अब देखो, और सुबह के टाइम में वो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो दोनों प्रोसेस कर रहा है। अब देखो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला क्या प्रोसेस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो मेरे बाबू क्या है, सबसे पहले अब तो देखते हैं पहले का एक सेकंड थोड़ी सी गलती है। ठीक है, ओके, अब सही है। देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये तो पेड़ लेता है, तो जानते ही हो। सर जी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि लेता कैसे है। तो ध्यान से सुनो मेरे बाबू, लेता कैसे है? तो देखो सबसे नॉर्मल देखो क्या है कि उनका जो लीफ होता है, लीफ मतलब पत्ती, जो लीफ होती है, पत्ती लीफ। इतना बढ़िया तो डायग्राम आता नहीं है, लेकिन फिलहाल बन जाए तो अच्छा है। चलो बन गया, वेरी गुड।
थोड़ा थोड़ा सही बना है, नहीं दिक्कत है। चलो देखो ये लीफ है ना बाबू, लीफ पत्ती, पत्ती जान ही रहो, पत्ती लीफ। अब इस लीफ जो है बाबू, लीफ में होते हैं छोटे 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 पोर्स। क्या होते हैं? पोर्स। अब पोर्स में बाबू होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? कैचिंग करता है किसको? जैसे हम लोग लेते हैं ना सांस, ऑक्सीजन ऐसे लेते हैं ना, तो ऐसे ही इसमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, अब देखो सर जी पूरा फोटोसिंथेसिस का पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद बताएंगे आगे। ठीक है, इसके बारे में उसके बाद बताएंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें पोर्स होते हैं, उस पोर्स में होते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। अब ऊपर से सनलाइट पड़ी, ऊपर से सनलाइट पड़ी। अब सनलाइट पड़ी बाबू, ऊपर से क्या पड़ा? सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा। सनलाइट पड़ी बाबू। इस पत्ती के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो होता है बाबू, वो इस पत्ती के अंदर होने पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये क्लोरोफिल क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एकदम एक्टिव की तरीके से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद यहाँ जब वाटर जाता है, वाटर तब ये सब रिएक्शन होके, रिएक्ट होके, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं बाबू, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं तो फिल होते हैं। ठीक है, अब इस क्लोरोफिल में वो जब होता है, जब जाता है सनलाइट तो ये एक्टिवेट हो जाता है, तो ये सब रिएक्ट करके क्या बनते हैं? वो बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। और ऑक्सीजन भी बहुत तीन चीजें निकलती हैं, तीन चीजें निकलती हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे वीडियो में, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सर जी मिलता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एयर में से। कहाँ से मिलता है मेरे बाबू? एयर में से। कहाँ से मिलता है? एयर में से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है? एयर में से। अभी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसके बाद देखो वाटर मिलता है किसमें? सॉइल से। सॉइल में मिट्टी से मिलता है क्या? वाटर। ठीक है, वाटर मिलता है। अब देखो लाइट, जो ये लाइट पड़ रही है भाई, अभी बताया ना, लाइट जब पड़ती है तब एक्टिवेट होता है कौन? क्लोरोफिल। तो ये मिलता है किससे? सनलाइट से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से। अब देखो क्लोरोफिल कहाँ होता है सर जी? क्लोरोफिल बाबू मिलता है क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है, अब देखो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो गए होंगे। ठीक है अगर नहीं हुए होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, इससे भी बेहतर पढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझे फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे हो रहा है, यहाँ तक समझे बाबू। अब देखो, अब इसके आगे जो है हम रिएक्शन भी लेके आएंगे, टेंशन मत लेना। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो अभी बताया कि इसके बारे में जो चीजें निकलती हैं वही रिएक्ट करती हैं, कैसे कैसे रिएक्ट कर, ये 4 चीजें कैसे रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, क्या क्या निकलता है उस पेड़ से, वो हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। दिक्कत मन लेना, उस टॉपिक को हम बहुत ही बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और अगर इस वीडियो में कोई भी एक्सक्यूज हो, कोई भी, आप कमेंट करिएगा बेहिचक, हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बस लाइक एंड सब्सक्राइब दबाते जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।